जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी रीजनिंग की, उसमें हमने इनइक्वालिटी के चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर को आज यहीं फिनिश करेंगे। कुछ कुछ जो उसमें बेसिक्स बची क्वेश्चंस बचे हुए थे दो टाइप्स के, उन दोनों टाइप्स को आज हम निपटा देंगे। देखिए, उस दिन हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, सिंगल डिजिट के जो क्वेश्चन होते हैं कि सिंगल डाटाबेस पे। आज जो क्लास रहेगी वो डबल डाटाबेस पे रहेगी। सिंगल डाटाबेस को मैंने आपको बताया था कि कैसे आंसर निकालेंगे। आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, डबल। यानी कि जब दो कथन आपको दिए हों, स्टेटमेंट देखिए आपको दिख रहा है ना, यहाँ दो स्टेटमेंट दिख रहे होंगे। एक स्टेटमेंट ये दिखा, एक स्टेटमेंट ये, दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं ना। उन दोनों स्टेटमेंट को क्या करेंगे, मर्ज करके आंसर निकालना सीखेंगे। और एक कंडीशन होती आइदर की, आइदर और नाइदर, इसको भी जानेंगे कि सर आइदर में होता है क्या है और नाइदर में क्या होता है। ठीक है, देखिए भैया, पहले तो देखिए जोड़ना सीखेंगे। दो स्टेटमेंट से जब मिलके हमें आंसर देना है, तो उन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के आंसर कैसे सर निकालेंगे। देखिएगा, पहले सिंपल ही आते हैं। देखिए, मान लीजिए एक स्टेटमेंट आपका ये है और दूसरा स्टेटमेंट ये, बी लेस बी इक्वल डी एफ। देखिए, दोनों स्टेटमेंट में आपको कॉमन सर क्या दिख रहा है, तो सर दोनों में हमें कॉमन बी दिख रहा है। जो आपका, देखिए जब दो दो कथनों को क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट को आप ऐड करेंगे तो कुछ एक कॉमन टर्म होना चाहिए उनको ऐड करने के लिए। कॉमन टर्म क्या दिख रहा है मुझे सर, सर बी दिख रहा है। जब बी को कॉमन लेंगे तो देखिए, अगर मैं इसको लिखता हूं, एकदम बेसिक सा समझिएगा मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा था। अगर बी कॉमन टर्म आपको दिख रहा है और रिलेशन आपको बताना है ए, निष्कर्ष में लिख दूं, पहला निष्कर्ष है ए और एफ के बीच में, ए यहां है एफ यहां है, ठीक है। दूसरा रिलेशन मैं पूछूं, सी इक्वल टू डी। देन तीसरा रिलेशन मैं पूछूं, ए ग्रेटर डी। और चौथा और अंतिम, ए सी, सी इक्वल टू एफ या लेसर इक्वल, ठीक है। चलिए देखिए, चार, ये तो आपका कथन हो गया यानी स्टेटमेंट हो गया, और ये कंक्लूजन मेरे चार है। तो देखिएगा सर, बताइएगा जब इन दोनों को मर्ज करके आंसर देना है, तो ए और ए एफ में तभी तो रिलेशन निकल पाएगा। एक बार मर्ज करने के लिए देखिएगा भैया, ए से मैंने स्टार्ट किया, ए और बी, देखिए यहीं से कनेक्ट करेंगे। बी इक्वल टू क्या है सर, डी है। देन क्या है, तो देखिए लेसर इक्वल का मैंने उस दिन ही बताया था कि मैं लेस इक्वल नहीं, फेस किधर ओपन है उस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फेस डी के साइड ओपन है, देन एफ। अब ए से एफ के बीच में रिलेशन मैं दे सकता हूं कि नहीं, हाँ सर रिलेशन निकल सकता है। अब रिलेशन निकल सकता है तो ये पहले चीज बताइए मुझे, ये आपका जो दिख रहा है बनने के बाद, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सर फेस ए, ए और बी के देखिए, फेस किधर खुला है, तो अपोजिट फेस वाले क्या दिख रहे हैं, सिंबल आपको दिखने लगे ना। एक लेसर का है और एक क्या है सर, एक लेस का है और एक ग्रेटर का है, ठीक है। लेस और ग्रेटर वाले क्या है, एक ही साथ दिखने लगे। तो आपको मैंने बताया था, जब भी विपरीत विपरीत वाले सिंबल एक ही स्टेटमेंट में दिखाई दे, तब हम क्या कर सकते हैं, उनसे आंसर नहीं दे सकते। तो ए और एफ के बीच में रिलेशन हम बता नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए।
इसी तरह चलिए ए से डी के में, यहाँ पे आइए ए से डी के बीच में, तो ए से डी के बीच में देखिए स्टैंडर्ड है। हाँ सर स्टैंडर्ड है। बताइए डिमांड ए की कितनी है, तो सर 100 की है, बट डिमांड क्या पूरी हो रही है, नहीं। अगर मैं फेस को देखूं तो ए का फेस जो ओपन माउथ है, ठीक है, वो किसके साइड है, ए के साइड है, बट यहाँ देखिए क्लोज है ना, ये भी क्या हो जाएगा सर रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद ये 150 रूल के थ्रू भी मैंने बताया था, घर में फादर और रिलेशन पे भी बताया था। आप जिस तरह समझना चाहें, पहला क्लास जो था आपका इंट्रोडक्शन का था, उसको जरूर देखिएगा, उसी से आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। सी इक्वल डी, तो बताइएगा भैया सी और डी में रिलेशन, सी, अब देखिए यहीं से और थोड़ा सा खेलेंगे, थोड़ा सा यही खेलेंगे भैया, इसके हिसाब से हमें दूसरा स्टेटमेंट निकलना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट क्या होगा देखिएगा, सी से डी जाना है ना, सी से कहा जाना है, डी, तो यहीं से शुरू करते हैं, सी की तरफ फेस, देन बी, इक्वल में क्या सर डी, समझ गए, सी से डी चले गए ना। जब सी से डी चले गए, इसी के साथ सी से एफ वाला भी लिख लेते हैं। अब यहां तक डी तक गए, तो डी की साइड फेस ओपन होना चाहिए, देन एफ लिखा गया। बताइए ये स्टेटमेंट कैसा है, तो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये सबका फेस किधर है, एक साइड में है, यानी कि सब एक मत है परिवार के लोग। मैंने उनको क्या बोला था, 100, दादाजी 75, कौन थे, पिताजी, और इक्वल में 50 यानी मैं, सारे लोग क्या हैं, एक मत हैं, एक मत है। तो बताइएगा सी से डी के बीच में रिलेशन बताइएगा मुझे, जब सी से डी के बीच रिलेशन आप देखेंगे, तो सी से डी के बीच में रिलेशन क्या कहता है सर, सी और डी के बीच में रिलेशन भैया इक्वल, 50 की डिमांड है ना। अब बताइए मेरे से मिलने कोई आया घर पे, पहले से कौन है, पिताजी हैं, तो किसकी चलेगी, मेरी चलेगी नहीं ना, तो क्या हो जाएगा रॉन्ग। यानी जब भी बड़ा सिंबल आएगा तब उन्हीं का, अगर सर यहाँ कंडीशन कौन सी सही होती, तो देखिएगा कंडीशन कौन सी सही होती, तो सी, जब ये कंडीशन दी हुई रहती, तब ये वाली कंडीशन आपकी क्या होती सर, सही रहती, समझ गए। अगला देखिएगा सी से एफ, जब सी से एफ के साइड जाएंगे, फिर से देखिएगा डिमांड एफ की कितनी है, तो सर 100 की है कि नहीं, देखिए 75, इनमें भी देखेंगे तो 75 यहाँ पहले से है, बट होना कितना चाहिए घर में, उनसे बड़ा कोई है, हाँ 100 है सर, तो ये भी रॉन्ग। ये चारों के चारों आपके क्या होंगे सर, रॉन्ग होंगे, सही कंडीशन बस एक ही बनेगी, समझ गया है। तो ये आपको क्या करना है, पहले बात तो ये कि जब भी कोई कथन दिया हो, ठीक है भैया, कोई कथन दिया हो, तो उसमें आप कॉमन टर्म ढूंढेंगे और पहले उसको कनेक्ट करके लिखना सीखेंगे, ठीक है, देन आंसर आपको देना है। चलिए अब देखिए आइदर का भी सीन यहीं से देख लेते हैं। जब भी देखिएगा भैया आइदर में सीन क्या होता है, आइदर और नाइदर, दो कंडीशन होती हैं। देखिए आइदर का जो सीन होता है, देखिए कभी कभी जब क्या होते हैं कथन में, सॉरी निष्कर्ष में, देखिए जब आंसर देना होता है तो निष्कर्ष में आपने देखा होगा, जैसे ए पहला और दूसरा दो आपको कथन दिए हुए हैं, ए बी, देन ए, देन बी। देखिए भैया अब दो कंडीशन अब दिख रही है ना आपको, एक क्या कंडीशन बन रही है सर, एक कंडीशन बन रही है ए जिसमें बड़ा है, और एक में क्या बन रहा है जिसमें ए बराबर है। दोनों कंडीशन आपके निष्कर्ष के हिसाब से क्या होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए, बट ध्यान में आपको ये रखना है कि हमेशा क्या सिंबल आना चाहिए, एक बड़े का और एक बराबर का, आई इधर की कंडीशन तभी बनेगी, ठीक है।
आइदर की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, एक बड़ा सिंबल और देन एक इक्वल, या फिर इस तरह से एक एग्जांपल और लिख लीजिएगा। दोनों का दोनों सिंबल आना चाहिए, एक क्या बड़े वाला और एक बराबर वाला, और दोनों की दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए। तो एटलीस्ट टू, ध्यान दीजिएगा कि एटलीस्ट दो आपके क्या होने चाहिए, निष्कर्ष, यानी कि आपके दो कंक्लूजन दिए रहने चाहिए, और दोनों कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए। दोनों कंक्लूजन जब रॉन्ग रहेंगी यानी गलत रहेंगी, दोनों कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, रॉन्ग भी होनी चाहिए। और जब गलत रहेगी भैया और दोनों के सिंबल क्या है, अब देखिए ये, अगर सर आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि सर अगर इसी में हम क्या करते हैं, एक और सिंबल जो आपका बचा है, ठीक है, बी ग्रेटर सी, अब ये आ गया, तो अब ये वाली भी अगर सर कंडीशन गलत होगी तब आइदर होगा कि नाइदर होगा। तो देखिए अब जब तीनों कंडीशन बन जाएगी तब ये नाइदर का सीन हो जाएगा, समझ गए, नाइदर का सीन तब हो जाएगा भैया। चलिए ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आइदर नाइदर में क्या होता है, आगे फिर हम इसका यूज करेंगे क्वेश्चन करते हुए। चलिए देखिए फटाफट से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस है उनको करेंगे। देखिए पहला अगर क्वेश्चन आते हैं देखेंगे, तो देखिए आई से लेके टी तक दिया हुआ है एक स्टेटमेंट, सॉरी पी से लेके टी तक एक स्टेटमेंट है, फिर दूसरे स्टेटमेंट में ई से लेके टी तक। अब देखिए दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सर टी दिख रहा है, फटाफट से क्या करिए, पी इक्वल आई सी टी। अब देखिए उधर से जब करेंगे तो टी के साइड फेस करेंगे और यू, देन क्या, फिर फेस यू के साइड एन आर, देन फेस आर के साइड एन ई। अब ये आपका क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया। बताइए मुझे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नॉन स्टैंडर्ड, कथन क्या क्या दिया हुआ है, पी ग्रेटर आर, आर ग्रेटर इक्वल पी। अब देखिए देखिए दो कंडीशन आपकी दिख रही है ना, पहला और दूसरा। अब देखिए जब ये आपको पहले देखना है, जब मर्ज करके आप देखते हो तो ये स्टैंडर्ड बन रहा है कि नॉन स्टैंडर्ड, तो सर ये नॉन स्टैंडर्ड बन रहा है। क्यों के लिए, कुछ का फेस किधर है, सर बड़ा वाला कुछ सिंबल है और कुछ छोटा वाला, ठीक है, यानी कि कुछ लोगों का मुख किधर है, सर अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन वाले फेस वाले हैं, तो नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब पी से आर के बीच में रिलेशन, पी से आर के बीच में क्या स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, तो सर पी से आर के बीच में भी नॉन स्टैंडर्ड ही है। तो पी से आर के बीच में जब नॉन स्टैंडर्ड है तो बताइएगा ये आंसर सही होगा कि गलत, तो सर गलत होगा। देन फिर आइए, ये भी नॉन स्टैंडर्ड है, पी से आर के बीच में रिलेशन, तो नॉन स्टैंडर्ड ही होगा। अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्या करूं मैं, मॉडिफाई करता हूं, तो देखिएगा अगर पी पी के एक साइड लिखा जाए और ये पी फेस किधर खोलना है, देन आर, बताइए तीनों के तीनों सैंपल आ गए, सर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों कंडीशन में क्या है, सर सेम टू सेम दिख रही है ना, पहला पद और दूसरा पद दोनों में सेम है, बट तब भी क्या दिख रहा है आपको, अब नॉन स्टैंडर्ड के फॉर्म में भी है, तो बताइए ये क्या होगा सर, कंप्लीट पेयर बना कि नहीं, एक लेस का भी है, एक इक्वल का भी है और एक ग्रेटर का भी है, तीनों पेयर बने हुए हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें, पहला आंसर क्या लिखा है, केवल निष्कर्ष एक, दूसरा केवल निष्कर्ष दो, तीसरा देखिए आ गया ना आइदर वाला या फिर नाइदर वाला। अब बताइए कौन सा सही होगा कौन सा गलत, फटाफट से कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो भैया। देखिए जब भी इस तरह की कंडीशन बनेगी, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम कुछ डाउट में है चीजें, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमेशा आइदर फर्स्ट और सेकंड, कुछ भी हो सकता है, पहला भी सही हो सकता है और दूसरा भी सही हो सकता है,
जब भी आपको असमंजस की स्थिति नजर आएगी, यानी आप उत्तर देने में असहज महसूस करेंगे, तब हर बार क्या होगा, आइदर का सीन बनेगा, या तो पहला या तो दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से अब करेंगे। देखिए, MON देन क्या है S। अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है सर, मुझे S दिखा, S कॉमन दिखा, S के साइड फेस खुला हुआ है, देन T, देन उसके बाद सर T के साइड फेस खुला है, देन E, उसके बाद E के इक्वल में कौन है सर, R। ये हो गया। अब बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नॉन स्टैंडर्ड, पहले मुझे आंसर किसका देना है उसका देखिएगा। T R देन N E। अब देखिएगा भैया, पहला और दूसरा कंडीशन है ना, पहला और दूसरे कंडीशन में टी से लेके कहां तक, टी से लेके आर तक। सर टी से आर के बीच में रिलेशन कैसा है, तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिमांड कितने की है सर, सर यहाँ डिमांड 75 की, बट उसके पास है कितना 100, तो यही फटाक से क्या हो जाएगा गलत। आगे देखिए, एन से लेके ई के बीच में, थोड़ा सा तेज करेंगे, एन से लेके ई के बीच में सर रिलेशन कैसा है, तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म है, आंसर दे सकते हैं। एन की डिमांड कितनी है 100 की, क्या है आंसर है, बस बात खत्म। ओनली सेकंड स्टेटमेंट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। थोड़े से तेजी दिखाएंगे, क्वेश्चन फटाफट उड़ाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। देखिए कॉमन टर्म क्या दिख रहा है इन दोनों में सर, तो सर मुझे कॉमन टर्म दिख रहा है एस, दोनों कंडीशन में क्या है एस ही कॉमन टर्म है। और यू से मुझे क्या चाहिए, तो मैं फटाफट से क्या करता हूं, लिख लेता हूं यू। लिखने का तरीका देख लीजिए, अभी आपको देखिए बिना लिखे भी आप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अभी जब तक आप चीजों को नहीं सीखते। एस के साइड क्या है, तो सर फेस ओपन है, देन डी, देखिए यहीं से खेल बदला है। डी के साइड फेस ओपन एंड इक्वल ए, फिर ए के साइड क्या है सर, फेस ओपन देन वाई। समझ गए। अब देखिए रिलेशन क्या दिया है, यू और ए के बीच में, और यहाँ पे टी और डी के बीच में दो रिलेशन दिए हुए हैं। देखिए जब यू से कहा जाते हैं ए के साइड, यू और ए के बीच में बताइए क्या स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। एक फेस देखिए, दो अपोजिट फेस वाले दिख गए, यानी नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड आंख बन के बाहर। देखिए टी से डी के जाइए, सब टी से डी जाएंगे तो देखिए स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, सर नॉन स्टैंडर्ड, फटाक से इसमें गलत। ऑप्शन कौन सा होगा सर, सी वाला, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा, यानी कि कौन सा सीन हो जाएगा, ना इधर फर्स्ट एंड सेकंड वाला। चलिए बड़ा ही आसान टॉपिक है, इसमें कोई झंझट नहीं है, आराम से चीजों को सीखिए, बड़ा तगड़ा ही। इसके बाद एक टाइप बचेगा, उसको हम लास्ट एक क्लास और लगेगी, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। देखिए इसको भी फट से करेंगे। देखिए तीन दिए हुए हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, सी से डी, देन ई से, कॉमन डी वाला है ना, डी को पकड़िए, डी के साइड क्या है सर, फेस बंद है, और बी के साइड ओपन है, फिर वहीं से बी को भी कनेक्ट कर डालिए, तो सर बी के साइड फेस क्या है, बंद है, देन ई। ये हो गया। अब तीनों को मर्ज करने पे ये मुझे मिल रहा है, वो बताइए स्टैंडर्ड है कि नहीं, तो हाँ सर स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड पकड़ने का तरीका मैंने बताया था, सबका फेस किधर होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। तो सबका फेस देखिए, सारे कौन से, अगर मैं इसको क्या कहता हूँ, ग्रेटर कहता हूँ, तो सब क्या है, ग्रेटर के फॉर्म में है कि नहीं, हाँ सर ग्रेटर के फॉर्म में है। अब देखिए कंक्लूजन क्या देना है मुझे, बी से लेके सी के बीच में, सेकंड क्या है आपका सर, एफ से लेके डी के बीच में रिलेशन, एफ से सी के बीच में देख, सॉरी बी से सी के बीच में देखिएगा, बी से सी के बीच में स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिमांड किसने की है सर, बी की डिमांड है ना, जिसके साइड फेस खुला है, 100 की, है कि नहीं 100, हाँ सर है। देन एफ से डी, एफ, अब देखिए एफ कहीं आपको दिख रहा है सर, एफ तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, ई है, एफ तो दिख ही नहीं रहा। अब बताइए इसका क्या, जब है ही नहीं कथन में, तो मैं सॉल्यूशन कैसे दे पाऊंगा, ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया। तो ओनली क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष
पहला, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है भैया, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है तो थोड़ा कमेंट वमेंट किया करिए। और पानी शानी पिया करिए, गर्मी बहुत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां जो है आपका, स्टेटमेंट क्या है, तो सर के इक्वल पी देन सी। अब देखिए सी को कनेक्ट करने वाली चीज क्या है, पी से ही देखिए पी से ही कनेक्ट है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, पी के साइड ओपन मूव एंड देन क्यू। पी के साइड फेस खुला हुआ है, देन क्यू। अब क्यू से कनेक्ट करना है, क्यू के साइड फेस खुला हुआ, देन एल। समझ रहे हैं? इस तरह भी लिख सकता हूं मैं, मेरा जिस तरह मन करे वैसे लिख दूंगा। देखिए पहला कंडीशन क्या है, क्यू से सी के साइड, देन सेकंड वाला क्या है, के से ए के साइड फेस खुला, देन एल। अब देखिए क्यू से कहा जाना है, सी। सर क्यू से मुझे कहा जाना है, सर सी के साइड। देखिए सबका एक मत ही तो है, यानी सबका फेस किधर है, एक ही डायरेक्शन में, यानी स्टैंडर्ड है। डिमांड सी की डिमांड कितनी है, सर 100 की। बताइए 100 मिल रहा है कि नहीं? हाँ सर मिल रहा है, बात खत्म। सैंबल जो आपकी यहाँ रिक्वायरमेंट है, अगर इन दोनों सैंबल में वो सैंबल दिख गया तो आपका आंसर वहीं समझ लीजिए हो गया। ठीक है, बड़े की कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होती, जब भी 100 की डिमांड। जब आपके जेब में 100 रुपए हैं तो सर आप 100 खर्चा कर सकते हो ना, बस ये ध्यान में रखा करिए। पहला क्लास जरूर देखिएगा भैया, नहीं तो सेकंड क्लास आपको कभी समझ नहीं आएगा। फिर देखिए के से एल की तरफ, के से एल की तरफ जाएंगे तो बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाँ सर स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर के की डिमांड कितनी है, तो सर 100 की। के की तरफ देखिएगा, अगर देखिए मैं इसको लिख देता हूं आपको अच्छी से, पी देन क्यू देन एल, यही तो है। अब बताइए सारे सिंबल क्या दादाजी घर पे हैं, तो हाँ दादाजी घर पे हैं। सेम कंडीशन, आंसर सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, सही। तो यानी आपका कौन सा आंसर होगा, बोथ बी ऑप्शन, बोथ कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। समझ गए भैया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ए और ओ के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। ए और ओ के बीच में रिलेशन तो यहीं से निकाल लेंगे ना, नॉन स्टैंडर्ड दिखा, दो अपोजिट फेस डायरेक्शन वाले, यही गलत, पहला गलत हो गया भैया। अब सी से कहा जाना है, मुझे जी के साइड जाना है। अब देखिए सी से जी के साइड जाने के लिए मुझे कॉमन टर्म ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो मैंने यही निपटा दिया भैया, दूसरा देखिएगा सी से जी जाना है मुझे, पहले कॉमन टर्म क्या ढूंढना पड़ेगा, डी। मिल गया, कॉमन टर्म क्या है, डी। तो सी से जब जी के साइड जाएंगे, डी हो गया, इक्वल में डी हो गया, देन डी से डी के, और ये हो गया आपका जी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई चीजें। अब देखिएगा सी से जी के, सर डिमांड कितने की है, सर दादाजी की डिमांड है। दादाजी क्या है बीच में, हाँ सर है दादाजी, बस सेकंड ऑप्शन सही। ओनली फॉर क्या, सेकंड। सर तो सेकंड ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, ओनली पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल इसका सेकंड सत्य, ये ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चनों को। देखिए ये अलग टाइप है, यहीं से आपको मैंने बताया था कि एक टाइप और बचेगा, इस टाइप को मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। और देखिए पहले इसमें क्या होता है, ये कोडिंग बेस होती है। पहले हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, देन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही करिए और आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे हम। ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस भी हम लोग नहीं बना रहे हैं, 20 से 30 मिनट के वीडियो रहते हैं आपके लिए। तो धीरे धीरे चीजों को सिखाया जा रहा है, इसीलिए इसका फाउंडेशन बैच नाम रखा गया है, कि आपकी नींव रखनी है हमें। जो बच्चे एक्सपर्ट हैं वो तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। बट जो अभी फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें सीख रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या करें, सीखें। चलिए थैंक यू सो मच, मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए।